हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे राइट नाउ क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पाता। वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। हम उनकी मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ, आपसे क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर जो वो कहना चाहता है। लेट्स सी, लेट्स बिगिन। Death, Five of Pentacles, the World, King of Swords, Five of Swords, Page of Wands, and in the deck we do have Seven of Pentacles. अच्छा, आपका पर्सन राइट नाउ मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और अगर कॉन्टैक्ट में हो भी तो बहुत ही कोई टॉक्सिक सिचुएशन चल रही होगी आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि आपका पर्सन राइट नाउ आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, और आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए अपने पर्सन के एटीट्यूड को लेकर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टेड है किसी और चीज़ में, चाहे वो उसका काम है, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन एटलीस्ट उसका वे ऑफ डीलिंग द सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली राइट नहीं है, क्योंकि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। आपको या तो आपको मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहा होगा, या आपसे बात भी नहीं कर रहा होगा, या आपकी तरफ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में तो आपकी तरफ कोई कदम भी नहीं बढ़ा रहा होगा। लेकिन इसका रीज़न शायद वो नहीं है जो आपको लग रहा है। हो सकता है मेजॉरिटी लोगों को लगता हो कि आपके अंदर कुछ इशू है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, या हो सकता है कि उसको ये बात बुरी लगी हो, उसको ये बात बुरी लगी हो। आपके जहन में कुछ और स्टोरीज चल रहे हैं कि आपके एंड से कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपका पर्सन आपसे दूर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन के अपने कुछ चल रहे हैं मसले मसाइल, जिसकी वजह से वो आपसे बात उस तरह से शायद नहीं कर पाता, और सिचुएशन उस तरह से अच्छी नहीं हो पा रही है आपके लिए। लेकिन आपकी जो भी सिचुएशन है करंटली जो आप दोनों की चल रही है, उसमें आपका पर्सन करंट सिचुएशन से हैप्पी नहीं है। वो खुश नहीं है जो भी आप दोनों के दरमियान में चल रहा है, जो जिस तरह से बात नहीं हो पाती है या इग्नोर कर रहा है पर्सन, वो उस सिचुएशन को लेकर खुश नहीं है। लेकिन द इशू इज़ कि ये पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि अगर चाहे तो सिचुएशन बेहतर कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि बेहतर करने के लिए सिचुएशन में बातचीत होना ज़रूरी है। बातचीत ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए सर्कल्स में फंसता जाता है। और मुझे लगता है कि अपने उसकी एक उसने अपने आप को एक तरह से क्या कह सकते हैं, उसको ट्रैप किया हुआ है अपने आप को, अपने अपने सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स कह सकते हैं उसको, जो उसने बनाए हुए हैं, जो कि जिसके अंदर वो इंट्रैप्ड है राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि जो भी करंटली इश्यूज चल रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। आपकी वजह से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। वो जानता है कि इशू उसके एंड से आ रहा है, और जब वो रेडी होगा, अपने आप को ब्रेक फ्री करेगा इन सब सिचुएशन से, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। सो वो कहना चाहता है कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो शायद आपको कुछ भी नहीं दे सकता। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में कुछ बेहतरी आए, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको दुआ करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आप इससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेगा। तो ये कहना चाहता है आपका पर्सन। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि पर्सन के दिल में एक चीज़ की एक वो थॉट कह लो, या एक वो माइंडसेट कह लो, या एक इंटेंशन कह लो, कि जब भी वो फ्री होगा तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। सो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, और क्या कहना चाहता है आपसे पर्सन, और क्या कहना चाहता है आपसे। लेट्स सी। ऑल यू वॉन्ट इज़ कमिटमेंट। आपकी पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उसको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहिए राइट नाउ, और शायद अगेन इसी वजह से वो आपसे बात भी शायद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वो आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप चाहते हो। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। और उसको लगता है कि वो आपको अपने अपने और पास नहीं आने दे सकते थे, क्योंकि
आप और अटैच होगे, वो भी अटैच होंगे। इट्स नॉट दैट कि वन साइडेड कनेक्शन है, लेकिन एक चीज़ है कि आपका पर्सन कंट्रोल कर पाता है अपने इमोशंस को, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है टूवर्ड्स यू राइट नाउ। डीप डाउन वो भी चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन टाइम नहीं है या सिचुएशन उस तरह से फेवरेबल नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे सके या आपसे शादी कर सके या फिर आपको वो उतना कुछ भी दे सके जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो कनेक्शन में। सो इसलिए उसको लगता है कि आपका और पास आना एक दूसरे के सही नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को थोड़ा जो है वो पुल अवे किया होगा आपसे और कनेक्शन से। आई एम हाई मेंटेनेंस। आपका पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कaholic है और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू यू और योर फैमिली। सो काफ़ी हद तक वो पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि मेरे अपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। इट्स नॉट दैट कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ या मैं पैसे मेरे पास नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई वांट टू बेटर माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाना चाहता है जहाँ पर वो प्राउडली अपनी जो उसकी चीज़ें हैं उनको ओन कर सके, अपने सक्सेस को ओन कर सके। तो मुझे लगता है कि वो उस तरह का बहुत ज़्यादा पैशनेट है टुवर्ड्स द करियर और मनी मैटर्स। तो उसके अलावा आई लव योर पैशन फॉर मी। डेफिनेटली उसको ये चीज़ पसंद है कि आप उसको लेके बहुत पैशनेट हो। आई लव आवर बॉन्ड, वो जो आपका कनेक्शन है इस इंसान का के साथ, वो भी उस चीज़ को एडमायर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम राइट नाउ शायद आपके पर्सन को और टाइम चाहिए टू इन्वेस्ट इन द कनेक्शन। आई वॉज अफ्रेड ऑफ लव। पहले मुझे लगता है कि शायद वो लव से, रिलेशनशिप से भागता आया है, अब भी भाग रहा है, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो भाग रहा है। पहले मुझे लगता है कि वो भागता था क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता था, लेकिन अभी उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उनको परसू नहीं कर पा रहा। सो दैट्स व्हाट इट इज़ हैपनिंग। आई वॉन्ट मैरिज। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है या फिर वो डेफिनेटली शादी करना चाहेगा, लेकिन फॉर नाउ अभी टाइम उसको लगता है कि और चाहिए होगा। आई होप वी रिकनसाइल सून। जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, डेफिनेटली आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, रिकनसाइल कर लो। आई विल रिटर्न बैक टू यू व्हेन रेडी। सो डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है आपका, ये डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा जब ये अपने गोल्स अचीव कर लेगा, जब ये इसको लगेगा कि हाँ जो मेरा टारगेट था वर्क लाइफ को लेकर वो पूरा हो चुका है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, ये कहना चाहता है आपका पर्सन। लेट्स सी कि करंटली आपको कैसे डील कर रहे होना चाहिए सिचुएशन को, क्या कर रहे होना चाहिए आपको, ताकि जो आप चाहते हो वो जल्दी हो सके आपके लिए और आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील करो। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। Look in a book. Wherever your question right now is, you will find the answer in a book. The words you will find will bring the insight you seek. सो कहीं ना कहीं अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है इस इंसान से लेके, फ्यूचर से लेके कुछ भी, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये तरीका अपनाओ जहाँ पे अगर आपके पास कोई भी बुक है उसमें से आप कोई भी उसका पेज खोलकर उसकी कोई भी लाइन अगर रीड करो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस होगी गिवन सिचुएशन को लेकर, पर्सन को लेकर, करंट कनेक्शन की जो वाइब है उसको लेकर। तो यू कैन डू दैट और उससे आपको गाइडेंस मिल सकती है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।